नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट क्रमांक 10 में, जिसका विषय है विज्ञान। तो यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन में हमको दिया गया है, अर्थात चार वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अर्थात विरचोव का यह कथन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या कथन है उसको, और कथन देने वाले का नाम क्या है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है दोस्तों, क्या कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो चार ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, अर्थात कोलिकर ने। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोलिकर ने इसका सर्वप्रथम अवलोकन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है? ठीक है दोस्तों, ऊर्जा गृह अर्थात क्या होता है, पावर हाउस होता है। तो अभी हम लोग इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में देखे थे दोस्तों, किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया है प्रश्न में, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दे तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या है, अगर कोई कोशिका है उसमें अगर हम लोग राइबोसोम को हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो क्या होगा ये पूछा गया है। पहला है श्वसन बंद हो जाएगा, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, तीसरा है वसा संग्रह रुक जाएगा, और चौथा है प्रोटीन बनना रुक जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अर्थात प्रोटीन बनना रुक जाएगा। ठीक है, कब रुकेगा प्रोटीन बनना? अगर कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर देते हैं तब। अगला प्रश्न है, कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है तो किससे बना होता है दोस्तों, किसके द्वारा बना होता है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, और जिसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा बना होता है कोशिका का अंतःकंकाल। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्रोमेटाफार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई होती है। तो ये जो ए अंश करके दिया है दोस्तों, इसका मतलब ये ऊपर में है ना, जो गोला दिख रहा है वो ए के जस्ट ऊपर में है, इसको एंगस्ट्राम पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों। ए में दिया है 10 से 30 एंगस्ट्राम, दूसरा दिया है 30 से 50 एंगस्ट्राम, तीसरा दिया है 50 से 70, और चौथा है 70 से 100 एंगस्ट्राम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अर्थात 50 से 70 एंगस्ट्राम होता है प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, दिया है होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है तो किस में पाया जाता है दोस्तों, ये पूछा गया है। इस प्रकार का जो पोषण है ना वो किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन है, चारों में से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में। ठीक है, तो होलोजोइक प्रकार का जो पोषण है वो किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विनामकरण का अर्थ है पादप का नाम दो शब्दों में लिखना, वे है तो कौन कौन से है दोस्तों, वे दो नाम ये पूछा गया है। पहला दिया है वंश और जाति, दूसरा है जाति और किस्म, तीसरा है गण और कुल, और चौथा है कुल और वंश। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला से, तो वंश और जाति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पीट मास कहलाता है? ठीक है दोस्तों, क्या पीट मास किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन पहला दिया है फ्यूरेनिया, ऑप्शन दूसरा है पोर्सा, ऑप्शन तीसरा एलिया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अर्थात स्फैगमन। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, तो पीट मॉस के नाम से जाना जाता है स्फैगमन को। अगला प्रश्न है, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों, ये पूछा गया है। यहाँ पास हमको चार ऑप्शन में दिया है, चारों में दो जोड़े करके बना के दे दिया। जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात 16 + 16। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न दिया है निम्न में से किस शैवाल से आगर आगर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है याद रखिएगा, आगर आगर किस शैवाल से प्राप्त होता है ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अर्थात जेलिडियम से। ठीक है, क्या है, जेलिडियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कौन सा शैवाल परजीवी है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा शैवाल क्या है, परजीवी है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थात सेफिलियोरोस। ये क्या होता है, ऐसा शैवाल है जो परजीवी होता है। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है। कब भिन्न है दोस्तों, किस स्थिति में भिन्न है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा अर्थात संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, कहाँ का, तो वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो किसको कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अर्थात बायोफाइट को। अगला प्रश्न है अनावृत बीजियों को नग्न बीज वाले पादप कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। क्या चीज़ अनुपस्थित होता है दोस्तों, ये पूछा गया है ना। तो क्या चीज़ अनुपस्थित होता है इसमें, तो इसमें जो अनुपस्थित होता है वो है अंडाशय भित्ति। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसमें नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है इफिडा पौधे के किस भाग से इफिड्रिन औषधि प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, एक पौधा है और उसे किस भाग से ये औषधि है जिसका नाम है इफिड्रिन प्राप्त होते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन पहला है मूल से, ऑप्शन दूसरा है तने से, ऑप्शन तीसरा है पत्तियों से और ऑप्शन चौथा है पुष्प से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अर्थात तने से प्राप्त होता है। प्रश्न है स्लाइड बनाने में प्रयोग होने वाला बालमस प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों, बालमस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अर्थात एबीज से प्राप्त होता है। याद रखिएगा क्या किससे प्राप्त होता है, तो एबीज से प्राप्त होता है। देखते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अर्थात स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है, इससे पहले अंधकार अभिक्रिया थी दोस्तों, अब क्या है प्रकाश अभिक्रिया। तो किसमें पाई जाती है ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला अर्थात ग्रेना में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया। तो दोनों को याद रखिएगा दोस्तों कि अंधकार अभिक्रिया किसमें होती है और प्रकाश अभिक्रिया किसमें होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम CO2, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है वो, स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या है, PGA की खोज की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है PGA का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा अर्थात शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में दिया है पादपों में ऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो क्या है दोस्तों अंतिम उत्पाद पादपों में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न का वो है ऑप्शन दूसरा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा। ठीक, अर्थात CO2 जल तथा ऊर्जा। अगला प्रश्न है श्वसन गुणांक अनुपात है। तो ऑप्शन पहला दिया है निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड व अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन का। उसी प्रकार दोस्तों 3 ऑप्शन और दिया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जिसमें दिया है निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड व अवशोषित O2 के आयतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्गीय संवर्ग से सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सा सुमेलित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा अर्थात बाघ का टाइग्रिस एक जाति। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है सुमेलित है, बाकी जो तीनों दिया है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है नेरिस बिच्छू काकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है। तो क्या चीज़ सही है दोस्तों ये पूछा गया, 4 कथन यहाँ पास दिया गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अर्थात इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है। ठीक है, तो नेरिस बिच्छू कॉकरोच तथा सिल्वर फिश ये क्या है, इनमें से कोई सा भी जलीय जीव नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है
खाली स्थान में से एक समुच्चय के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं। तो चारों में से बताना है दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से सभी जो प्राणी है वो शिशुओं को जन्म देते हैं। पहला दिया है सिंह, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग। अगला है प्लेटिमस, पेंगुइन, चमगादड़, दरियाई घोड़ा। तीसरा है चमगादड़, बिल्ली, कीवी। और चौथा है कंगारू, डॉल्फिन और लोरिस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा अर्थात कंगारू, डॉल्फिन और लोरिस। तो ये सब क्या करते हैं तो प्राणी शिशुओं को जन्म देते हैं, ठीक है, अर्थात शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।